संबंध। सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रश्न, एक ही भाव में स्थित होना क्या है? उत्तर, सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। प्रश्न, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? उत्तर, जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल ही जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। 7वां अध्याय में 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम के पद से यही बात बताई है। प्रश्न, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी स्थिति में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती हैं। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही है और भगवान के साथ ही करता हूँ, ये भाव रहता है। इसलिए ये कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ अर्थात सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। प्रश्न, सब भगवान ही है, इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथायोग्य व्यवहार कैसे होता होगा? उत्तर, छुरी, कैंची, कड़ाही, तार, सींगचे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्य के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होने के कारण पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन
होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा जो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है, उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कही सन करई विरोध। प्रश्न, यह भगवान के सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है, और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है, एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रस रूपी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध पापों का होना संभव नहीं है। इसके सिवा भगवान के वचनों के अनुसार कि श्रेष्ठ पुरुष माने ज्ञानी जैसा आचरण करता है, अन्यान्य लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं या उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। संबंध, इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न, अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना ये क्या है? उत्तर, जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव में देखना अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। प्रश्न, चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपने भांति सम देखना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समभाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखता है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखता है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है, और न अपने को कर्तव्यपरायण समझकर अभिमानी करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा नहीं जाता, यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही
वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती है। पर जहां आत्म भाव है, यह भाव कि वह मैं ही हूं, वहां स्वार्थ भेद नहीं रह सकता और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। प्रश्न, ऐसे परमात्मा प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव ही होता है या केवल प्रतीति मात्र होती है? उत्तर, न अनुभव ही कह सकते हैं न प्रतीति। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता है? इसलिए अनुभव नहीं कह सकते। और केवल प्रतीति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनती? अतः उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी समझने के लिए कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता। लोक दृष्टि से केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं। प्रश्न, यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे की जाती है? उत्तर, यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप से समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकर पत्थरों, मिट्टी के ढेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगे और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझकर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बात सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी बुद्धिमानी के साथ चेष्टा करें, वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषों का जगत के धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं है। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य करने के लिए ही दिए जाते हैं। प्रश्न, योगी के साथ परम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परम विशेषण देकर भगवान ये सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है
वह साधक नहीं, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में, चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने जहां तहां परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है, वहां समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्यान्य बहुत से सद्गुण हो, परंतु यदि समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का आत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणियों में सहज सूर्यता का भाव हो ही नहीं सकता। जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं। संबंध। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। प्रश्न। अयम योगे से कौन सा योग कहा गया है? उत्तर। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की पराकाष्ठा रूप समता को यहाँ योग कहा गया है। प्रश्न। इस योग से यहाँ ध्यान योग क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मन की चंचलता का संबंध तो ध्यान योग में ही बाधक है। उत्तर। 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोकों का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। प्रश्न। इस समता की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक क्यों माना गया है? उत्तर। चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण राग द्वेष, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। संबंध। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के वेग की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। प्रश्न। चंचलता की बात तो अर्जुन पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं, यहां उसी को फिर से कहने का क्या कारण है? उत्तर। वहां अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी, परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बतलाया है। प्रश्न। मन के साथ प्रमाथि विशेषण देने का क्या कारण है? उत्तर। इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा के भांति चंचल तो है,
परंतु मथानी के सदृश प्रमथनशील भी है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। प्रश्न, दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को प्रमथनशील बतलाया है, यहाँ मन को बतलाते हैं। इसका क्या कारण है? उत्तर, विषयों के संग से दोनों ही एक दूसरे को क्षुब्ध करने वाले हैं और दोनों मिलकर तो बुद्धि को भी क्षुब्ध कर डालते हैं, इसलिए दोनों को प्रमाथी कहा है। प्रश्न, मन को बलवत क्यों कहा गया है? उत्तर, इसीलिए बतलाया गया है कि यह स्थिर न होकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही वह उन्मत्त गजराज के भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी ये बलवान मन विषयों के बीहड़ वन से निकलना ही नहीं चाहता। प्रश्न, मन को दृढ़ बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, यह चंचल प्रमाथी और बलवान मन तंतुनाग के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। वह जिस विषय में रमता है उसको इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। तंतुनाग गोरे को बोलते हैं। प्रश्न, मन को वश में करना मैं वायु के रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ये कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्धर्ष है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाला श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूं। प्रश्न, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा ये मन बड़ा ही चंचल है, मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ, और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेने का। आपके लिए ये आसान काम है, अतएव कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। संबंध, मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बताते हैं। श्री भगवान वाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रश्न, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान
अर्जुन की उक्ति का समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं। प्रश्न, यहाँ तू का क्या भाव है? उत्तर, यद्यपि मन का वश में होना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह सहज में ही वश में हो सकता है। यही दिखलाने के लिए और आश्वासन देने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, अभ्यास क्या है? उत्तर, मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है। अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यह अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है। पातंजल योग में भी यही बात बतलाई गई है। प्रश्न, चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए? उत्तर, परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना। छठा अध्याय 26वें श्लोक में ये बात कही है। दूसरा उपाय, जहां मन जाए वहां सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। तीसरा उपाय, भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना। चौथा उपाय, वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। पांचवा, शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना। छठा, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके उनके अमृतमय वचनों को श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक सुनना और तदनुसार चलने की चेष्टा करना, जैसा कि 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है। सातवां, मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन में भी यही बात कही है। आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल फिर दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया। आज किया, कल नहीं, 2-4 दिन बाद किया, फिर छोड़ दिया, अथवा कुछ समय करने के बाद जी ऊब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार के अभ्यास से सफलता नहीं मिलती है। प्रश्न, वैराग्य का क्या स्वरूप है?
उत्तर, इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं। जैसा कि पातंजल योग दर्शन में भी कहा है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात स्त्री, धन, भवन, मान, बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्गादि लोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है उसी का नाम वैराग्य है। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यंतरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी और नहीं खींचने देता। प्रश्न, वैराग्य कैसे हो सकता है? उत्तर, वैराग्य के अनेकों साधन हैं, उनमें से कुछ ये हैं। पहला, संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना। दूसरा, इन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त, अनित्य और भयदायक मानना। संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत्शास्त्रों का अध्ययन करना। चौथा, परम वैराग्यवान पुरुषों का संग करना। संग के अभाव में उनके वैराग्य पूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना। पांचवा, संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांवों के खंडहरों को देखकर जगत को क्षण भंगुर समझना। छठा, एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सब की भिन्न सत्ता का अभाव समझना। सातवां, अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध हो जाना। इसी प्रकार के और भी अनेकों साधन हैं। प्रश्न, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है या एक से भी मन वश में हो सकता है? उत्तर, दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है। वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु ये याद रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। अतएव एक का भी अच्छी तरह से आश्रय लेने से मन वश में हो सकता है। प्रश्न, यहां अर्जुन को महाबाहो संबोधन किस लिए दिया गया है? उत्तर, अर्जुन विश्व विख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। संबंध, भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बताए
यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। प्रश्न, मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? उत्तर, जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर के भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक कहा है। ऐसी अवस्था में उसे समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न, वश में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, वश में हो जाने पर इसकी चंचलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य के भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहां और जितनी देर तक इसे लगाया जाए वह चुपचाप लग जाता है। न वहां लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न ऊबता है, न उपद्रवी मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में यह भी पता नहीं चलता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में वश में होना है। प्रश्न, तू के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मन को वश में न करने वाले पुरुष से वश में करने वाले की विलक्षणता दिखलाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मन को वश में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, मन के वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतया लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उससे समत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। प्रश्न, मन के वश में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? उत्तर, अनेकों साधन हैं। उनमें से कुछ साधन इस प्रकार हैं। पहला, कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र, स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में लगाकर इसके सिवा और किसी का भी चिंतन न करना। 6 अध्याय के 25वें श्लोक में जैसा कि बताया गया है। दूसरा, संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना।
अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझना और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत और परमात्मा का ही स्वरूप समझना, जैसा कि 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है। तीसरा उपाय, शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह गुणों के द्वारा ही हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा पृथक दृष्टा साक्षी समझना और नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर समष्टि बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य वर्ग को क्षण भंगुर देखना, जैसा कि 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में कहा है और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है। चौथा साधन, भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और परम दयालु प्रेमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना करके अथवा मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना तथा पत्र पुष्प फलादि के द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारों से उनकी सेवा पूजा करना एवं उनके नाम का जप करना। पांचवा उपाय, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, जैसा कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है। छठा उपाय, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करना, जैसा कि 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है। 7, संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो कुछ भी करावे प्रसन्नता के साथ करते रहना। 18वां अध्याय 57वें श्लोक में ये बात कही गई है। इसके सिवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं, मन के वश में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उनके द्वारा भी समत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। संबंध, योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है, इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले,
हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? प्रश्न। यह अयति का अर्थ प्रयत्न रहित न करके असंयमी क्यों किया गया? उत्तर। पिछले श्लोक में जिसका मन वश में नहीं है, उस असंयतात्मा के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वही बात अर्जुन के इस प्रश्न का बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न न होने की शंका भी नहीं होती। इसी प्रकार वश में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारणों से प्रयत्न न करने वाला, अर्थ न करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लक्ष्य से असंयमी अर्थ किया गया है। प्रश्न। यहाँ योग शब्द किसका वाचक है? उससे मन का विचलित हो जाना क्या है? ऐसी श्रद्धा पूर्वक मनुष्य के मन का उस योग से विचलित हो जाने में क्या कारण है? उत्तर। यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि सभी साधनों से होने वाले समभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो समभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, संसार की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रश्न। योग संसिद्धिम पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है? उत्तर। इस प्रकार के योग के परिणाम रूप समभाव का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्धिम पद है तथा मरण काल में समभाव रूप योग से या भगवान के स्वरूप से मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात न होना ही उसे प्राप्त न होना है। प्रश्न। यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय समता से विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्मयोग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है, तो ऐसा अर्थ मानने में क्या हानि है? उत्तर। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति का वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की ही बात कही है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवा गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही सूचक है। इससे भी यहाँ अंत काल का प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल के भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है? प्रश्न। भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होना एवं आश्रय रहित होना, ये क्या पूछा अर्जुन ने? उत्तर। मन की चंचलता तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना तथा फल की कामना का त्याग कर देने के कारण
शुभ कर्म के फल रूप स्वर्गादि लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित एवं आश्रय रहित होना है। प्रश्न, छिन्न भिन्न बादलों के भांति उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्गादि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन में मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव जैसे बादल का एक टुकड़ा उससे पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती है। संबंध। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपाद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हो। लोक लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोकों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वे यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई भी नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, इस संदेह का समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य है। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के, समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोक लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतएव कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए। संबंध। अर्जुन ने ये बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है ना।
भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशास्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न, योग से विचलित हुए साधक का इस लोक या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अतः मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहां भी उसका पहले की स्थिति से पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जन्म होता है तो वहां भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता है। वह जहां रहता है वहां परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान ने अर्जुन के उभय भ्रष्ट विषयक शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक में या परलोक के भोगों में वंचित रहता है, न योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। प्रश्न, ही अव्यय यह किस अर्थ में है? और उसके साथ यह कहने का कि कल्याण के लिए साधन करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है और इसके सहित उपर्युक्त कथन से भगवान ने साधकों को यह आश्वासन दिया है कि वह साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कल्याण का साधन करता है और उसकी किसी भी कारण से कभी शूकार, कुकार, कीट पतंग आदि नीच योनियों की प्राप्ति रूप कुंभिपाक आदि नरकों की प्राप्ति रूप दुर्गति नहीं हो सकती। प्रश्न, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। किंतु यह क्यों कर संभव है? क्योंकि मनुष्यों के पूर्वकृत पाप तो रहते ही हैं, उसके फलस्वरूप मृत्यु के अनंतर उनकी दुर्गति भी हो सकती है। उत्तर, पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती, ये ठीक ही बात है। मान लीजिए एक पुरुष ऋणी है, उसको किसी के रुपए देने, परंतु वह बेईमान नहीं है, उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजन को दे दिया और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नियत से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसी अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता, जब तक उसकी नियत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फल को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर दे, इसमें कौन सा आश्चर्य है? प्रश्न, राजा भरत तो आत्मोद्धार के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनको मरण के अनंतर हिरण की योनि प्राप्त हुई, ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। अतः यदि ऐसा ही नियम है कि कल्याण के लिए साधन करने वालों को मरने के बाद दुर्गति नहीं होती, तो भरत की कैसे होगी? उत्तर, भरत बहुत अच्छे साधक थे, इसमें संदेह नहीं, परंतु दया के कारण मोहवश एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई।
अतः अंत काल में उनका लक्ष्य छूट गया और हिरण के बच्चे का चिंतन बना रहा, इसलिए उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि अंतकाल में जिसका चिंतन रहता है उसे मनुष्य अवश्य प्राप्त होता है, ये प्रबल नियम है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यही बात कही है। उसका परिणाम भी होना ही चाहिए। परंतु भरत को पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे मोह आसक्ति छोड़कर अच्छे अच्छे साधकों के समान परम विवेक से युक्त रहे और सूखे पत्ते खाते थे। संयम पूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके पूर्वाभ्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो गए। इससे उपर्युक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। प्रश्न, संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याण के लिए सत्संग और भजन आदि साधन करते हैं और उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं, उनकी क्या गति होती है? उत्तर, उनकी भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों के फलस्वरूप भयानक दुखों की और घोर नरक यातनाओं की प्राप्ति होगी। इसलिए वे स्वभाव दोष से होने वाले पापों से भी बचने की चेष्टा करते रहते हैं। साथ ही भजन ध्यान का अभ्यास चालू रहने से उनके अंतःकरण की भी शुद्धि होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा जानबूझकर पाप किए जाने का कोई खास कारण ही नहीं बनता और न कोई कारण रह ही जाता है। अतएव स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते भी है तो सत्संग और भजन ध्यान के प्रभाव से वे भी पापाचरण से छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं होता, जैसा कि 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में कहा है। प्रश्न, तात संबोधन का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, तात संबोधन भगवान ने यहाँ अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि तुम मेरे परम प्रिय सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? जब मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की भी दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है।